वाह मैम, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, जैसे पहले लगा करती थी जब आप तैयार होती थी। मैं सर को बुला के लाती हूँ, आपको देख के ना बिल्कुल सरप्राइज ही हो जाएंगे। रिजवान आ गए? जी मैम, वो तो कब से आ गए हैं, वो ऊपर गए हैं आरिफ सर से मिलने। और कौन है उनके साथ? और मंशा मैम है, क्योंकि वो उनके साथ ऑफिस से आती हैं तो वही होंगी। बुला के लाऊं मैं? मंशा उनके साथ आई है? हाँ, सर अक्सर मंशा मैम के साथ ही जाते हैं ऊपर आरिफ सर से मिलने। मैं बुलाऊं? नहीं, रहने दो, जब उनका दिल चाहेगा आ जाएंगे। जी। यार तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूं। जब मजबूर होकर मेरे पास आओगे ना रिजवान तासीर, तो तब तुम्हें मेरी बात का एहसास होगा। No, you're not. ख्याल है तुम आराम करो, बाद में बात करेंगे। बड़े दिनों से हम लोग साथ कहीं बाहर नहीं गए। ड्राइव पे चले? हम दोनों? हाँ, तुम्हें तो इस वक्त ड्राइव पे बाहर जाना अच्छा लगता है। रोड्स खाली होती हैं, खामोशी होती है, तुम्हें अच्छा लगता है ना? तुम्हें अभी तक याद है? कैसे भूल सकता हूँ मैं? सब याद है मुझे। तो चले? तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें मोहब्बत हुई है तो खुलकर इजहार करो। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने आप को आजाद करो। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को आजादी से अपने अंदर से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक तुम एक भी लफ्ज नहीं लिख पाओगे। Dance with me. और अपने आप को उन तमाम सोचों से दूर कर दो और सिर्फ उस बात पर तवज्जो दो जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूं। मैं इस नॉवल में एक लड़की को इमेजिन कर रहा हूं और एक लड़की को जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी। सोचो इन दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। तसव्वुर करो वो मंजर जिस मंजर में इन दोनों को कुछ नजर नहीं आता सिवाय अपनी मोहब्बत की रोशनी के। एक
खुला मैदान, रात का वक्त, चांद अपनी पूरी जवानी पर है, सितारों पर भी इन दोनों की मोहब्बत का रंग, मुकम्मल खामोशी। दूर कहीं किसी नदी के पानी के बहने की आवाज आती है, हल्की हल्की हवा चल रही है जो इस सुर का साथ दे रही। लड़की दूर खड़ी अपनी मोहब्बत को देख रही है जो कहीं उसका इंतजार कर रही है, जैसे वो उसके रूप को दूर से ही पी रही हो। लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। अब लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। लड़का आगे बढ़कर लड़की के चेहरे से एक परेशान लट को बड़े प्यार से हटाता है। मैं जब भी तुमसे मिलता हूं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पहली दफा मिल रहा हूं। क्या चाहता हूं क्या नहीं मैं नहीं जानता। मेरा दिल चाहता है कि वक्त यही थम जाए, तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। दिल चाहता है कि मैं सबसे छीन लूं तुम्हें, या फिर दुनिया छोड़कर चला जाए। तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारी मोहब्बत और मजबूत होती चली जा रही है। मेरा दिल चाहता है कि वक्त यहां थम जाए। लड़का अपना हाथ लड़की के हाथ के ऊपर रखता है। मेरे हर ऐप को छुपाती है। देख तो लड़का लड़की के खूबसूरत चेहरे को रहा है, लेकिन लड़की को महसूस हो रहा है जैसे लड़का उसके दिल की गहराइयों तक झांक सकता है। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए शिफा है, तेरे सब ऐबों को छुपाती है। लड़की के सामने उसका ख्वाब सच हो रहा है। इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। खुशी से उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा गिरता है। लड़का आगे बढ़कर लड़की के आंसू पोंछता है। मुझे घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। क्या हुआ मंशा? बहुत लेट हो गया है, डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तुम इतनी देर से कैसे जाओगी? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ड्राइवर है। मंशा,
मुझे घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हेलो। हाँ मंजा। कहाँ हैं आप? क्यों, क्या हुआ? मुझे आपको देखना है, अभी आपसे मिलना है। आखिर हुआ क्या है? हो कहाँ तुम? बस मेरा दिल चाह रहा था आपसे बात करूं। मुझे अभी आपके पास आना है। मंजा अभी पॉसिबल नहीं है। मुझे आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझ पर इतना सा भी एहसान नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त कोई भी प्रोफेशनल बात नहीं हो सकती, ये फैमिली टाइम है। ऑफिशियल बात है? मेरी ये मोहब्बत ऑफिशियल है? चलो बाद में बात करते हैं। बाय। चले जाना। क्या बात है, इतनी चुप क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारी शूट कैसी जा रही है? आखिरी दफा तुम्हारे से बात हुई थी, काफी प्रॉब्लम्स थी उसमें। हाँ, शूट बिल्कुल ठीक जा रही है। और रही बात प्रॉब्लम्स की, उसकी तो आदत हो चुकी है मुझे। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर सकती है। हो सकता है कि हमेशा की तरह सॉल्व कर दूं। नहीं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और वैसे भी अब कुछ हमेशा की तरह रहा नहीं है। क्यों, क्या बदला है? मैं वैसे ही हूं, तुम भी बिल्कुल वैसे ही। नहीं, न तुम पहले जैसे हो ना मैं। अब तो हालात ने हमें बिल्कुल बदल दिए हैं। और शायद अब कुछ भी पहले जैसा हो नहीं सकता। लड़का आगे बढ़कर लड़की के चेहरे से एक परेशान लट को बड़े प्यार से हटाता है। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे पहली दफा मिला। मैं क्या करूं क्या ना करूं मुझे कुछ नहीं पता।
मैं तुम्हें सबसे छीन लूं या इस दुनिया को छोड़ दूं? इस लम्हे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिले? ये जो मेरे और तुम्हारे दरमियान सांसों का बढ़ता हुआ शोर है, उससे भी ज्यादा मेरे अंदर भड़कती हुई एक आग है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि यह आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए कि हम दोनों इसमें जल के मर जाएं। देख तो लड़का लड़की की खूबसूरत चेहरे को रहा है, लेकिन लड़की को महसूस हो रहा है जैसे लड़का उसके दिल की गहराइयों तक झांक सकता है। पता है तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए शिफा है, मेरे हर ऐब को छिपाती है। लड़की के सामने उसका ख्वाब सच हो रहा है। इस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। तुम मेरी बात कभी नहीं मानते कि फलक से तुम्हारी शादी का फैसला बिल्कुल गलत था। गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उस वक्त रोकना चाहिए था जब तुम उससे शादी का फैसला कर रहे थे। लेकिन रिजवान, अभी भी कुछ नहीं दे रहा। देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तुमने मुझे फर्श से उठाकर गले लगाया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कहां गलत हो। एंड आई मीन इट। वाओ, तुम तो सुबह सुबह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आई एम सरप्राइज कि मैंने ये मंजर पहले कभी नहीं देखा। आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कल तुम अचानक जो इतनी जल्दी जल्दी भाग गई थी, तो मुझे डर लगा कि कहीं तुमने गाड़ी वाड़ी ना मार दी। नहीं, वो एक्चुअली बहुत देर हो गई थी और मुझे कुछ काम भी था। डर लगा था या घबरा गई थी? तुम्हें मेरे यूं करीब आने से डर लग रहा था, या फिर तुम अपनी ही इमेजिनेशन से घबरा गई थी? बोलो, वर यू स्कैर्ड? आई वॉज नॉट स्केयर्ड। मुझे क्यों डर लगे? मैं तो काम से निकली थी। ओह रियली? ठीक है, जैसा तुम कहो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वैसे आज शाम का क्या प्लान है? फिलहाल तो मुझे काम पर जाना है, फिर बाद में देखेंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि हमें आपसे लेकिन मैंने तो तासीर को कह दिया कि तुम आज ऑफिस जा ही नहीं रही। क्या? वो तो तुम्हें छोड़ के चला गया। आपने ऐसा क्यों किया? रिलैक्स, शाम को मिलते हैं। बी रेडी। बाय ब्यूटीफुल।
यार I'm sorry, मैं पता नहीं कल रात क्या सोच रहा था कि मैंने तुम्हें फलक से अलग होने कर दिया था। मैं जानता हूं कि उसके बगैर रह भी नहीं सकते। मुझे याद है कि शादी से पहले तुम उससे मिलने के लिए कितने बेचैन रहते थे। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें ऐसे मशवरे दे। नहीं, कोई बात नहीं। जो भी कह रहे हो मैं यही सोच कर कहा होगा किसी ने मेरी बेटी की। तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी यार रिजवान, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हारे और फलक के दरमियान में प्रॉब्लम्स है। तुम उतने खुश नहीं हो जितने पहले थे। I mean, in the past, you guys were perfect. लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं होता। जैसे तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना, वैसे मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चाहो तो नहीं यार, हमारे दरमियान ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों बहुत खुश हैं। छोड़ो यार, उसके दफ्तर में तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो, एक दिनों बाद आए हो, काफी हो जाए। श्योर। फलक, तुम्हारा इस तरह शूट को पोस्टपोन कर देना या फिर अपने आप को घर में नज़रबंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ तुम अपने आप को तकलीफ दोगी और किसी को कुछ नहीं होगा। ऐसा तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता भी ना चले और सब कुछ बर्बाद हो जाए? कभी हुआ है ऐसा जो कल तक एक खूबसूरत हकीकत थी आज एक शराब सा लगता है? रिजवान मेरे पास होते हुए भी मुझसे मिलो दूर है। मेरे साथ होता है लेकिन मेरा नहीं होता। वो शराब नहीं है, वो एक लौता सच है। ना तुम तासीर के लिए अजनबी हो और ना वो तुम्हारे लिए अजनबी। मैं जब भी कभी तुम दोनों को एक साथ देखता हूं तो हमेशा ये सोचता हूं कि तुम दोनों का ये जो रिश्ता है, ये जो जिस डोर से ये रिश्ता बंधा हुआ है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? मुझे लगता है कि ये डोर अगले लम्हे टूट जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं होता महसूस मुझे? मैं जानता हूं फलक, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या पता ये तुम्हारा वहम हो। क्या पता तासीर को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो। क्या पता मंशा ये सब रियलाइज करे और वो कहे कि ये सब ठीक नहीं है। तुम चाहते हो इस उम्मीद के सहारे मैं खुद को खुश रखने की कोशिश करूं कि कब उन दोनों में से किसी एक को अपनी गलती का एहसास होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिजवान को अपनी गलती का एहसास होगा, जरूर होगा, लेकिन मेरे साथ बिताए हुए वक्त पर तुम कब आई? अभी अभी आपके सोच में गुम है। तुम्हारी
वैसे भी आजकल तुम मेरे सामने कम, मेरी सोच में ज्यादा। क्या आप मुझे टीज कर रहे हैं? In that case, bye bye. Just kidding. बैठो। बताओ। How's your writing going? Are you enjoying it? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा भी इसी चीज में है जो मुश्किल है, ज्यादा एक्साइटमेंट हो। आपको पता है नसर बहुत डिफरेंट किस्म के टीचर है। उनका टीचिंग मेथड बड़ा अलग है। He's a nice guy. आप तो उनको मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं ना। उनकी कंपनी में कभी बोर नहीं होती। तो अब तो तुम वीक में एक दफा जाओगी ना राइटिंग के लिए? एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, वो नसर को मैं कह चुकी थी, लेकिन तुम्हें जाना है तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी राइटिंग का ज़्यादा शौक है, मुझे जाना चाहती हो तो जो तुम्हारी खुशी है मेरी। I'll see you later. Bye. तुम फिर ऑफिस से जल्दी आ गई? जी डैड, कुछ काम था। नसर से काम होगा, क्योंकि उसी वजह से आजकल तुम ऑफिस में भी कम ध्यान दे रही हो और दूसरी चीजों पर। सही कह रहे हैं डैड, नसर की वजह से मैं जल्दी आई हूँ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर मैं 2-3 घंटे जल्दी आ गई? कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी? फर्क तुम्हारे ऑफिस से जल्दी आने से नहीं पड़ता, हाँ उस मस्खरे के साथ इतना वक्त गुजारने से पड़ता है। पता नहीं तुम उसकी बातों में कैसे आ गई हो? क्या ख्वाब दिखाए हैं कि अपनी तरह तुम्हें नाकाम इंसान बनाना चाहता है वो? उन सब चीज़ों के लिए डैड मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ मैं आपके साथ रहते हुए भी सीख सकती हूँ। बिहेव योरसेल्फ, अपनी लिमिट्स में रहो तुम। डैड आप अपनी लिमिट्स में रहें, ये मेरी लाइफ है, मैं इसको वैसे जीऊंगी जैसे मैं बेस्ट समझती हूँ। ये मेरी लाइफ है, मैं अपने फैसले खुद करूंगी। मुझे अब आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। वैसे हम जमीन पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इससे मेरे अंदर के राइटर को सुकून मिलता है। जमीन पर बैठना आपको अच्छा लगता है? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, बहुत अजीब लगता है, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, as long as we're happy। So, तुमने कल कुछ सोचा? नहीं, मैंने कल रात कुछ भी नहीं सोचा। मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। मैंने तुमसे कुछ कैरेक्टर्स का जिक्र किया था, उनके बारे में तुमने कुछ सोचा? हाँ, सोचा था उनके बारे में, थोड़ा सा सोचा था। क्या सोचा?
मंशा आरिफ यहीं हो कि कहीं चली गई? आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा सोच रही थी, सॉरी। नो प्रॉब्लम। So tell me, मंशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस कहानी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसे इस लव स्टोरी से दर्द होता हो, जो ये सब बर्दाश्त करता हो, जिस कैरेक्टर को ये सब देख के दुख होता हो? लेकिन कौन सा कैरेक्टर है ये? मैं कुछ समझी नहीं। सोचो उस लड़के की जिंदगी में पहले से कोई और हो, जैसा कि उसकी बीवी। What if he is already married? तसव्वुर करो थोड़ी देर के लिए उस दिल का हाल, जो ये जानता हो कि वो सब जो उसका था अब किसी और का होने वाला है। एक मासूम से दिल की और क्या मलकियत हो सकती है सिवाय मोहब्बत के? वो तो गरीब हो गया। उसको पता है कि उसके हस्बैंड किसी और के साथ। मुकम्मल करो अपना सवाल। क्या उसको पता है कि उसके हस्बैंड किसी और से मोहब्बत करते हैं? हाँ, उसे सब कुछ पता है। मुझे लिखकर बताओ उस पर क्या गुजरती होगी, वो क्या महसूस करती होगी। सब जानने के बावजूद खामोश है, और वो क्यों है, ये सब तुम मुझे लिखकर बताओ। क्या हुआ? नहीं लिखना तुम्हें? नहीं, लिखना है। लेकिन क्या? देखो, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आज रात को सोच लेना और कल तक मुझे कुछ लिख कर दिखा। बिलीव मी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाय फलक। हाय, गुड मॉर्निंग सर। आओ बैठो। कैसी हो फलक? अच्छा, शूट कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बेटर। तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस कैसे जा रहा है? किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं मिलता होगा। हाँ, वक्त कहाँ मिलता है। जहाँ दिल लगा हो वहाँ किसी और चीज़ के लिए वक्त कहाँ मिलता है।